स्वास्थ्यकर्मी हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम की स्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गांवों में संक्रमण के फैलाव को रोकने में, दूर सुदूर के क्षेत्रों में, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में हमारे इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। सरकार ने शुरू की है जिससे आप सभी जुड़ सकते हैं और इसके तहत बहुत छोटा सा अंशदान देकर आप 60-65 वर्ष के बाद एक नियमित पेंशन के हकदार हो सकते हैं। ऐसे अनेक प्रयास सरकार की तरफ से आपका जीवन सरल बनाने के लिए किए जा रहे हैं। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कि हमारी लड़ाई में एक कानूनन हक का एक तिनका हमारे हाथ लग गया। ये नहीं सोचना कि हमारा लड़ाई कितना बड़ा है, ये हमारा एहसास होना चाहिए। और ये ऑर्डर होते हुए ही ये मीरा दत्ता भूखे मरे है। और ये हमारी ये जो आज का कन्वेंशन में ये है कि ये हमारे हाथ में ये एक तो तिनका कानून का यही हासिल किया है हमारे। इसके संबंध में वीडियो को पूरा देखिएगा। हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना सके आप लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते अच्छा लगता है। लेकिन वो भी जैसे हेमलता जी ने बताया, तबन्दा ने भी बताया क्या है, यही सुप्रीम कोर्ट ने 10-15 साल पहले हमें ये बताया और जिसका आज के दिन भी हर एक मंत्री, हर एक सांसद, हर एक विधायक, जो भी हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके पास हम अपना मांग लेके जाते हैं, हमारे हक के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है, नो राइट्स। कि ये और वो क्या तसल्ली देते थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम, कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो कोर्ट ने बता दिया कि तुम वर्कर हो ही नहीं सकता। तो हमें दावे के साथ कहते हैं कि हमारी आंदोलन की देन है। वही तबन्दा भी बोल रहे थे, वही हेमलता जी भी बोल रहे थे, ये देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया कि ICDS जनता के लिए जरूरी है। और ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो काम करते हैं वो ये देश के लिए उससे बहुत महत्वपूर्ण दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता, जिसके बिना ये देश के जनता नहीं बचेगा। तो वो काम के लिए ICDS भी चाहिए और उनका काम भी चाहिए। ये माहौल हमने पैदा किया, उसका देन है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ये हम लोगों को, लेकिन ये कितनी सालों की लड़ाई है, 45 साल की लड़ाई। और 45 साल में कितने मीरा दत्ता है और कितने कुट के ऐसा जिंदगी जी रही है। और जो आज के दिन में नौकरी में है वो भी क्या इससे बेहतर है? वही है, हम लोगों को यही याद दिलाना है। ये कन्वेंशन का डिक्लेरेशन आपके सामने में है। हमने यही बताया कि ये आज हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वेलकम करते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर 2 चीजें हैं जो मुख्यतः, एक तो है हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, ये दोनों वर्कर है, माने जो डेफिनेशन के अंदर मजदूरी लेने का हकदार है। और उसने क्लियरली ये लिखा है कि उसके अंदर जो मानदेय शब्द सरकार बोले, लेकिन ये वेज के अंदर में आता है। और ये तो है हमारे हक, तो बाकी हक तो हम ले ही लेंगे।
तो एक तो ग्रेजुइटी है, बाकी न्यूनतम वेतन है, पेंशन समेत सारी सामाजिक सुरक्षा लाभ है, ये सारे। और जब काम करते हुए भी हमारा ईएसआई का, पीएफ का, जो बीमार होते हैं, लीव का, छुट्टी का, सारा कुछ जो है उसके अंदर में आता है। और ये देश का नहीं, पूरा दुनिया का कानून के अंदर में होता है। जो काम है उसका दाम मिलना चाहिए और उसका बुढ़ापे के लिए और उसका पूरा परिवार को सुखी रखने के लिए कानून बनना चाहिए और उसको लागू भी होना चाहिए। तो यही है कि हमारा 1 नंबर पे। दूसरा क्या है, उसी ने बताया। हमें बीच में तो ताजुब हो गया पढ़ते हुए कि ये तो हमारा डॉक्यूमेंट जैसा हो गया। जो हम बोलते हैं कि जो बार बार हमारे जो साथी बता रहे थे कि तपंदा और हेमलता जी, जो हमारा CITU का लाइन है, हमारा फेडरेशन का लाइन है, हम बोले हैं कि ये ICDS का जो योजना है, ये देश की आम जनता के लिए, हर एक इंसान के लिए, जो वो भूख के ना मरे और उनका बच्चे पूरा एक इंसान की तरह 2 पैर में चलने वाला, ना कोई पोलियो हो उसका, ना कोई बीमारी हो इसका, ना उसका दिमाग का भी पूरा विकास हो और उसका पूरा शरीर का भी विकास हो, और वो पूरा एक अच्छा अपने आस पड़ोस में कौन सा लोग कैसे जी रहे हैं इसका जानकारी रखने वाला एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बने, उनका पूरा हक के लिए बना है ये ICDS। वो सुप्रीम कोर्ट अभी मजबूरन बता रहे हैं कि ये भी हक है, ये बच्चों के लिए और जो माओं के लिए, औरतों के लिए जो भी सुविधा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का, खाने का और शिक्षा का, वो अधिकार का ये योजना है। तो वो भी हम ये जताने के लिए ये कन्वेंशन में हम ये घोषणा कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज के दिन बताया है। तो ये देश के कानून में, देश की संविधान में ये व्यवस्था है, तो इसके लिए प्रबंध होना चाहिए, उसका जिम्मेदारी ये देश के सरकार का है। ये लेकिन यही है, लेकिन वाला सवाल हर जगह में हमारे सामने आते हैं। तो वो क्या है, हमारी मुख्य सेवाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो हमारे 2005 की हमारे जो डिमांड था, 2005 में हमने डिक्लेयर कर दिया ICDS को पक्का करो, पूरा विभाग का हिस्सा बनाओ या एक अलग विभाग बनाओ, डिपार्टमेंट बनाना है तो उसके अंदर पक्का सुविधा होना चाहिए, जो स्कूल के अंदर में हो ऐसा पक्का सारा, और कर्मचारी समेत। तो यहाँ पे मुख्य सेवा, ये तीनों जो हक है जनता का, खाने का, जो बीमार हो गया तो उसका इलाज मिलने का, और जो है वो इंसान है तो इंसान जैसा शिक्षा प्राप्त करने का, ये बुनियादी अधिकार है उनका, और वही सेवाएं हम देते हैं हमारी ICDS के अंदर। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।